भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, जी हाँ, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमाशंकर महाराष्ट्र के पुणे जिले में आता है, जो कि पुराणों के अनुसार छठा ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जो महाराष्ट्र की हरी भरी वादियों के बीच स्थित है, जिसकी यात्रा करना जीवन का अलग ही अनुभव कराता है। मानसून आते ही भीमाशंकर की यात्रा और भी खूबसूरत हो जाती है। तो आइए आपको ले चलते हैं भीमाशंकर की यात्रा में। दोस्तों, भीमाशंकर महादेव की यात्रा में आपको पता चलेगा कि आप भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कैसे आ सकते हैं, पूरी यात्रा में कितना समय लगेगा, कहाँ रुकना है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, यहाँ पर दर्शन कैसे करना है, जनरल दर्शन और वीआईपी दर्शन कैसे करें, व इसमें कितना समय लगता है। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी यात्रा में कुल कितना खर्चा आएगा। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें जिसके साथ आप आने वाले हैं भीमाशंकर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री महाकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अरुण घुमक्कड़। दोस्तों, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग आप कौन कौन से साधन से आ सकते हैं, पहले ये जान लेते हैं। भीमाशंकर आने के लिए आप 3 साधनों से आ सकते हैं, ट्रेन, बस, फ्लाइट और अपने निजी वाहन से भी आ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको भीमाशंकर के सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आना होगा, जहां पर सभी जगहों से फ्लाइट आती है। दोस्तों, यहां से भीमाशंकर की दूरी 110 किलोमीटर रह जाती है। यहां से आप बस से 400 से 500 रुपये में 3 घंटे के अंदर भीमाशंकर पहुंच जाते हैं और पर्सनल टैक्सी आपको 2800 से 3000 रुपये में लगभग 3 से 4 घंटे में भीमाशंकर पहुंचा देती है। और अगर आप बस से भीमाशंकर आ रहे हैं तो आपको अपने शहर से पुणे तक की बस लेना होगा, जिसका किराया आपकी दूरी पर निर्भर करता है। अगर आप अपने निजी वाहन से आ रहे हैं तो पुणे से 110 किलोमीटर दूर भीमाशंकर पड़ता है, जहां भीमाशंकर में फ्री पार्किंग में आप गाड़ियां पार्क कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप आ रहे हैं ट्रेन से तो आपको पुणे रेलवे स्टेशन आना होगा। 400 से 500 रुपये पुणे आप ट्रेन से पहुंच जाते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आ गए हैं पुणे जंक्शन। यहाँ से अभी हमें जाना है लगभग 95-100 किलोमीटर। तो उसके लिए हम बस या फिर ऑटो या टैक्सी वगैरह लेंगे। तो अभी आप उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, डिटेल देता हूँ। आप पुणे रेलवे स्टेशन से पुणे बस स्टैंड आ जाइए, जो कि 5 किलोमीटर दूर है, जो ऑटो आपको 100 रुपये में छोड़ देगा। दोस्तों, पहुंच गए हैं हम बांकड़वाड़ी बस स्टैंड। यहाँ से बस या फिर यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह हैं, जैसे कि कार वगैरह, उनमें से कोई से बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ से गवर्नमेंट बस या प्राइवेट टैक्सी दोनों कर सकते हैं भीमाशंकर के लिए। अगर आप बस से भीमाशंकर जाते हैं तो आपको 475 रुपये के लगभग गवर्नमेंट बस में किराया देना होगा, वन साइड का, जो आपको भीमाशंकर पहुंचा देगी। और अगर हमारे तरह 4 से 5 लोग आते हैं तो बस स्टैंड से प्राइवेट टैक्सी करें, जो कि आपसे दोनों साइड का किराया 2800 रुपये के लगभग लेती है, जो आपको आपके कंफर्टेबल टाइम से भीमाशंकर पहुंचाएगी और जाते समय जो ब्यूटीफुल नज़ारे हैं वो आपको कैप्चर भी करवाएगी और रिटर्न में रेलवे स्टेशन छोड़ देगी। दोस्तों, अभी जो हमने गाड़ी करी है ये हमारे को यहाँ से भीमाशंकर लेके जाएगी और वहाँ पर सारा जो भी हम ना घूमना फिरना और दर्शन करने का जो भी टाइमिंग रहेगा वो कवर करके फिर हम दोबारा हमारे को ये गाड़ी छोड़ेगी भी। अब मैं बात करता हूँ आपको कि भाई यहाँ पर अगर 4 व्हीलर लेना चाहते हैं, बुक करना चाहते हैं, तो आपको बहुत सावधानी से बुक करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा स्कैम करते हैं लोगों के साथ। लोगों को बहुत ज़्यादा ना पैसा बोलते हैं कि भाई ऐसा है ना, 3500-3600 रुपये वो आपसे बोलेंगे। उन लोगों की पहले से यहाँ पर क्या है ना, काफ़ी अच्छी पकड़ होती है, तो वो लोगों को, दूसरे लोगों को यहाँ पर क्या है जमने नहीं देते हैं। तो आप लोग आइट साइड घूम कर, अगर आप एक ही जगह खड़े हो जाओगे ना तो वो आपको घेर के खड़े रहेंगे, आपको ना कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा। मगर आप अगर क्या है आसपास घूम फिर के 2-4 लोगों से बात करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं, जैसा कि हमने किया। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग आप पुणे से 3 से 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। टैक्सी बस दोनों ही आपको मंदिर से 1 किलोमीटर दूर छोड़ेगी पार्किंग में, जहां से आपको पैदल या लोकल वाहन से मंदिर पहुंचना होता है। दोस्तों, गाड़ी पार्क कर दी है। अब ज़रा चेंजिंग वेंजिंग के लिए कुछ रूम वूम की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि हम लोग तो डायरेक्टली मंदिर आए हैं। यहाँ पर नहाने धोने की व्यवस्था करते हैं और फिर चलते हैं दर्शन करने के लिए। अब अगर आप भीमाशंकर पहुँच गए हैं तो आपको रुकने के लिए रूम लेना होगा। भीमाशंकर में होटल या रूम
लिमिटेड होते हैं। ट्रस्ट की धर्मशाला मोस्टली टाइम फुल होती है। धर्मशाला में रूम के लिए यात्रा से 1 से 2 माह पहले बुकिंग करनी होता है। दोस्तों, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग आने वाले मोस्टली लोग पुणे में ही रूम लेते हैं और अर्ली मॉर्निंग भीमाशंकर के लिए निकल जाते हैं ताकि शाम तक वहाँ दर्शन करके रिटर्न पुणे पहुँच जाए। और हमने तो हमारी ट्रेन पुणे से रात 10 बजे की रिटर्न की है, जिससे हमें रूम ना लेना पड़े। दोस्तों, भीमाशंकर पहुँचने के बाद अगर आपने रूम नहीं लिया है तो आप गवर्नमेंट का कॉम्प्लेक्स भी नहाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि नीट एंड क्लीन होता है। यहाँ पर आपको पर पर्सन का 50 रुपये नहाने के लिए देना होता है और सामान भी आप रख सकते हैं। 30 रुपये पर बैग पर आपको पैसा देना होता है। इसके बाद आप दर्शन के लिए भीमाशंकर की ओर चलते हैं। भीमाशंकर समतल जगह से थोड़े नीचे पड़ते हैं, जहाँ पर आपको 400 से 500 मीटर पैदल चलना होता है। भीड़ कितनी सारी है। भीमाशंकर में आप 2 तरह से दर्शन कर सकते हैं, एक जनरल दर्शन और एक पैसे से वीआईपी दर्शन। जनरल दर्शन में काफ़ी समय लगता है। मानसून के समय अगर आप आते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है और आपको जनरल दर्शन में काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है, पर दर्शन आपके 4 से 5 घंटे में हो जाते हैं। उन्होंने 500 रुपये का बोला है कि 500 रुपये में वीआईपी दर्शन कराएंगे, तो हम देखते हैं 1 पर्सन के 500 रुपये के वीआईपी दर्शन कैसे होंगे। अगर आपको वीआईपी दर्शन करना है तो यहाँ पर कोई काउंटर नहीं है वीआईपी दर्शन का। यहाँ के लोकल लोग आपसे 500 रुपये लेकर वीआईपी दर्शन अच्छे से कराते हैं, जिसमें आपको आधा घंटे का लगभग समय लग जाता है और आपको दर्शन के बाद पैसा देना होता है। याद रहे, दर्शन से पहले किसी को पैसा ना दें और 500 रुपये पर पर्सन से ज़्यादा पैसा ना दें। आपको अगर वीआईपी दर्शन करना है तो वही किसी थर्ड पर्सन से ही बात करनी पड़ेगी और ज़्यादा पैसे ना दें। हमने तो 500 रुपये में बात करी है, मगर बहुत ज़्यादा पैसे आप बिल्कुल ना दें। और लगभग एक से 1.5 घंटे हम लोग भी लाइन में लगे थे। हमने सोचा कि हाँ हो जाएंगे दर्शन, मगर बिल्कुल भी दर्शन होने की उम्मीद नहीं लग रही थी और हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हमको क्या है वीआईपी टिकट लेकर दर्शन करने पड़ रहे हैं। चलिए उसका प्रोसेस बताऊंगा। उन्होंने ये बोला है कि भाई पहले पैसे नहीं लेंगे, पहले आप दर्शन कर लीजिए, इसके बाद आपसे पैसे ली जाएंगे, तो मतलब सिक्योरिटी है। दोस्तों, दर्शन बहुत बढ़िया तरीके से हो गए हैं। भाई साहब दर्शन हो गए हैं और वो भी गर्भगृह से। अब खाने पीने की बात की जाए तो आपको यहाँ पर छोटे बड़े ढाबे देखने को मिलते हैं, जहाँ से आप कम कॉस्ट में खाना खा सकते हैं। 200 से 250 रुपये 1 पर्सन का खाना हो जाता है और एंजॉय करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। अगर आप भीमाशंकर आ रहे हैं तो आपको 2 दिनों का समय निकाल कर आना चाहिए, ताकि आप भीमाशंकर के दर्शन के बाद यहाँ की आसपास की खूबसूरत जगहों को घूम पाएँ। दोस्तों, आपकी कुछ इस प्रकार भीमाशंकर की यात्रा समाप्त होती है। अगर आप भीमाशंकर के आसपास की जगहों को घूमते हैं तो इसमें 2 दिन का समय लगता है। अगर मात्र भीमाशंकर के दर्शन करते हैं तो 1 दिन में आपका हो जाता है। इसमें 1 पर्सन का कुल खर्चा 2000 से 2500 रुपये आता है। अगर आप ग्रुप में आते हैं तो कम बजट लगता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री महाकाल।